डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो लंबा कारवां चल रहा है, वो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव शक्कर मंदोरी का है। जिस तरह का हुजूम मीनू बेनीवाल के पीछे चल रहा है और जैसे मीनू उसे लीड कर रहे हैं, उन्हें लोग प्यार से कप्तान साहब भी कहते हैं। ऐलनाबाद का उपचुनाव भले ही अक्टूबर में खत्म हो गया हो, लेकिन मीनू बेनीवाल दूसरे नेताओं की तरह घर पर नहीं बैठे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद वो गांवों का दौरा कर रहे हैं। मीनू बेनीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे महाभारत के अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही कप्तान साहब को मिशन 2024 दिखाई दे रहा है और उसी की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी के लिए कमजोर माने जा रहे क्षेत्र नाथूसरी चौकटा ब्लॉक में अच्छे वोट मिले थे। कप्तान साहब का गांव तरकावाली भी नाथूसरी चौकटा ब्लॉक का ही हिस्सा है। उस गांव से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को अच्छे वोट मिले थे। मीनू बेनीवाल का फिलहाल लक्ष्य है 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला की हार सुनिश्चित करना। इसके लिए वो गांव-गांव घूम भी रहे हैं। भले ही अगले विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर हैं। पिछले 1.5 महीने के दौरान मीनू बेनीवाल ऐलनाबाद के 80% गांवों में कई विकास कार्यों को मंजूरी दिलवा चुके हैं। खास बात ये है कि विकास कार्यों के अलावा सामाजिक कार्यों, युवाओं के लिए जिम और लाइब्रेरी, खेतों के लिए खाले और गौशालाओं के लिए ट्रैक्टर व टैंकर आदि देने की मीनू बेनीवाल ने अपनी तरफ से झड़ी लगाई हुई है। कप्तान साहब के इस तूफानी एक्शन के कारण ऐलनाबाद हलके में इन दिनों सियासी हड़कंप मचा हुआ है। अगर मीनू बेनीवाल इसी स्पीड से काम करते रहे तो साल 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐलनाबाद में बड़ा उलटफेर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से जोरदार बैटिंग कर चुके गोविंद कांडा भी खाली नहीं बैठ रहे हैं। उपचुनाव में 59,253 वोट ले चुके गोविंद कांडा ने भी ऐलनाबाद शहर की अनाज मंडी में अपना दफ्तर खोल लिया है। हर बुधवार को गोविंद दरबार भी लगाते हैं, जहां पर साथ में बीजेपी की तरफ से ही 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके अमीर चंद मेहता भी बैठते हैं। सहयोगी जेजेपी के साथ साथ बीजेपी भी ऐलनाबाद सीट पर पूरा ध्यान दे रही है। गोविंद कांडा ने दफ्तर सीएम मनोहर लाल के कहने पर ही शुरू किया है। उन्हें सीएम का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। सीएम मनोहर लाल ऐलनाबाद में जल्द ही प्रगति रैली करने का पूरा मन भी बना चुके हैं। अब एक तरफ गोविंद कांडा है तो दूसरी तरफ है कप्तान साहब। ये 2024 का समीकरण तय करेगा कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी और जेजेपी क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अगर मिलकर लड़ेंगे तो टिकट किसे मिलेगी? अगर गोविंद कांडा को टिकट मिलती है तो मीनू देंगे साथ, नहीं तो मीनू बेनीवाल का साथ देने के लिए गोविंद आएंगे आगे। अगर दोनों मिलकर लड़ते हैं तो फिर अभय का क्या होगा? क्या ऐलनाबाद के साथ साथ दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे अभय? जो भी हो, पर इतना तय है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐलनाबाद सीट पर मुकाबला जोरदार रहने वाला है। अब देखना ये है कि गोविंद और कप्तान साहब में कौन ज्यादा मतदाताओं को रिझा पाने में कामयाब होता है और क्या अभय इनेलो के आखिरी गढ़ की भी रक्षा कर पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। पर इन सब के लिए 2024 तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।